सुना लगता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ बायो क्लास 10th चैप्टर नंबर 1। भाई ये मैं 5 लेक्चर में लेने वाला हूँ, क्योंकि अगर मैं एक ही लेक्चर में सारा वीडियो लूंगा तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे और आपको पढ़ने में बहुत समस्या आएगा, जैसे कि बोर हो जाएंगे पढ़ते पढ़ते। इसलिए मैं 5 सेक्शन में बांटा हूँ। तो आज पहला लेक्चर होने वाला है। तो पहले लेक्चर में हम लोग चैप्टर 1 डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस, तो ये चैप्टर का नाम है। तो यही हम लोग सीखेंगे। तो पहले चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस के बारे में जान लेते हैं। लाइफ मतलब जीवन, प्रोसेस मतलब प्रक्रिया। जीवन कैसे प्रक्रिया होता है बताओ। जैसे कि अगर आप सोच रहे होंगे इस चैप्टर के अनुसार सोचेंगे कि लाइफ प्रोसेस, जैसे कि अगर हम लोग यहाँ से वहां तक जा रहे हैं या तो हम कहीं घूमने जा रहे हैं, ये भी तो लाइफ प्रोसेस है। नहीं, लाइफ प्रोसेस का मतलब होता है एकदम बेसिक चीज। जैसे अगर हम लोग, जैसे मैं यहाँ पे सोचो, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो मेरे अंदर बेसिक चीज, सबसे बेसिक चीज क्या हो रहा है। मेरे अंदर बेसिक चीज क्या हो रहा है, मैं ऑक्सीजन ले रहा हूँ, जैसे खाना खा रहा हूँ। ये सब बेसिक चीज है। जो हमारे शरीर में बेसिक चीजें होती हैं उनको लाइफ प्रोसेस कहते हैं। तो हम लोग ऐसे डिफिनेशन से लिख सकते हैं कि लाइफ प्रोसेस, पहले हेडिंग डालेंगे। लाइफ प्रोसेस में लिखेंगे द बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। जैसे कि अगर हम लोग अभी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, आपको पता है। अब आपको नहीं पता लिविंग ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं, तो मैं ये भी बताना चाहता हूँ। तो एक चीज आप नाम याद कर लीजिए जिसका नाम है मिसेस ग्रेनी, सॉरी मिसेस ग्रे। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ मिसेस ग्रे, MRS। मिसेस हो गया। अब ग्रे, ग्रे को क्या कहते हैं, GREY। अगर आपको नहीं पता कि जैसे कि देखो, अगर आपके अगल बगल कोई ऐसे भी जानवर रहते हैं जिनको आप देखने में कंफ्यूज हो जाते हैं ये लिविंग है कि नॉन लिविंग, तो आप इसी 7 अक्षरों से देख के पहचान सकते हैं कि वो लिविंग है। पहला अच्छा आता है एम। एम मतलब मूवमेंट। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म मूवमेंट कर रहा है तो उसे, तब उसे लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा हूँ। तो जैसे कि मैं यहाँ से लेके यहाँ तक मूवमेंट किया, तो मेरे अंदर एक सिस्टम हुआ जिसको कहते हैं मोमेंट। तो जिसके अंदर मोमेंट होता है तो समझ जाओ कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में आता है। सेकेंड में आता है आर। आर मतलब रिस्पायरेशन, जैसे कि सांस लेना। जैसे कि अभी हम लोग सांस ले रहे हैं ना, तो इसको कहते हैं रिस्पायरेशन। और तीसरे में आता है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी मतलब जैसे अगर मैं आपको अभी यहाँ पे चिंगोट लेता हूँ तो आपको थोड़ा दर्द होगा। आपको पता चल रहा है ना, अरे यार मेरे को कोई निकोट रहा है, तो इसको बोलते हैं सेंसिटिविटी। चौथा आता है ग्रोथ। ग्रोथ मतलब अभी आप जब छोटे थे, 6 साल के थे, तो आप इतने बड़े के थे। अब धीरे धीरे आप बढ़ रहे हैं ना, तो जिस भी ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ होता है तो, तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अब पांचवा आता है रिप्रोडक्शन। जो भी ऑर्गेनिज्म बच्चा देता है उसको रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब छठवा आता है इजेशन। जैसे कि हम लोग सुबह सुबह जाते हैं बाथरूम में, तो जितने भी ऑर्गेनिज्म जाते हैं बाथरूम उसे कहते हैं इजेशन। अब लास्ट में आता है हमारा, लास्ट में क्या ऐसे लिख दिया, सॉरी। अगर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर इतने सारे फंक्शन हो रहे हैं उसको बोलते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, समझ आ गया। ठीक है, अब चलो अपने पॉइंट की बात करते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या था, लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस मतलब बेसिक फंक्शन आर टू बाई लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। लिविंग ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं मैंने बता दिया। तो लाइफ प्रोसेस का मतलब होता है जो बेसिक फंक्शन होता है। जैसे अगर हमारे शरीर में कुछ बेसिक फंक्शन क्या हो रहा है अभी, अभी जैसे कि बेसिक फंक्शन सबसे बेसिक लेते हैं, सांस ले रहे हैं, तो ये एक बेसिक फंक्शन है। और सेकेंड बेसिक फंक्शन है जैसे कि हम लोग खाना खाते हैं, ये भी एक बेसिक फंक्शन है। आप सोच रहे होंगे कि भाई मेरे को अगर घूमना नहीं, मत जैसे मेरे को घूमने का मन कर रहा है, ये भी बेसिक फंक्शन है। नहीं, क्योंकि पहले ही मैंने बता दिया बेसिक फंक्शन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा होता है उसको लाइफ प्रोसेस कहते हैं। इतना समझ आ गया तो एक बार थम्स अप दे देना। तो अब चलो दूसरे में बात करते हैं। लाइफ प्रोसेस के आगे आता है इसके प्रकार होते हैं। जैसे कि मनुष्य, जैसे कि सोचो एक प्रकार से आप, किसका एग्जाम्पल लो, जैसे कि लाइफ प्रोसेस में प्रकार होता है ना, जैसे
तो मैंने आपको बता दिया लाइफ प्रोसेस जो बेसिक फंक्शन ऑर्गेनिज्म के द्वारा होता है उसे लाइफ प्रोसेस कहते हैं। तो उसमें 4 पॉइंट आता है। 4 पॉइंट मतलब यही जो 4 पॉइंट मैं देने वाला हूँ, इसी कारण से मनुष्य जिंदा रहता है। और इसके अलावा अगर ये मनुष्य इसमें से एक भी काम रोक देगा तो मनुष्य जिंदा नहीं रह पाएगा। मैं आपको वही 4 चीज बताता हूँ मनुष्य किसके लिए जिंदा रहता है। पहला आता है न्यूट्रिशन, पहला आता है न्यूट्रिशन और दूसरा आता है रिस्पायरेशन, और तीसरा आता है ट्रांसपोर्टेशन, और हमारा लास्ट आता है इजेशन। तो पहले आप लोग इतना जान लो कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म या तो जितने भी लाइफ प्रोसेस में 4 पार्ट आते हैं, यही जो मेन 4 पार्ट है, इसी के द्वारा मनुष्य जिंदा रहता है। अगर इसमें से एक भी मनुष्य न करे तो वह कभी जिंदा नहीं रह सकता है। पहले न्यूट्रिशन, जो हम लोग खाना खाते हैं उसे न्यूट्रिशन कहते हैं। जैसे सपोज करो अगर आपको खाना न मिले, आप जिंदा रह सकते हैं? नहीं ना। तो इसको बोलते हैं, मतलब खाना खाने की प्रक्रिया को न्यूट्रिशन कहते हैं। अब रिस्पायरेशन किसे कहते हैं? जब हम लोग खाना खाते हैं, पेट के अंदर जब खाना जाता है तब वो एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट होता है, उसको बोलते हैं रिस्पायरेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन किसे कहते हैं? जब वह एनर्जी फॉर्म में होगा, सपोज करो कि जब आपने खाना खाया तो वो आपके पेट में जाएगा, तो जब पेट में जाएगा तो वो पचेगा, पचेगा तो एनर्जी मिलता है ना, एनर्जी मतलब प्रोटीन ये सब मिलता है। तो जब प्रोटीन कैसे मिलता है, जब वो बन जाएगा प्रोटीन तो वो हर सेल के पास जाएगा, सेल के पास जाएगा तो वो ट्रांसपोर्ट होगा। जैसे कि तुम्हें नहीं पता होगा, देखो फैक्ट जान लो, हमारे शरीर में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं और हर सेल को कुछ ना कुछ पोषक चाहिए रहता है। चाहे हमारे यहाँ पे भी कोई सेल होगा तो इसको भी कुछ चाहिए, चाहे यहाँ पे भी होगा उसको भी कुछ चाहिए। तो ट्रांसपोर्टेशन मतलब सबको कुछ ना कुछ चाहिए एनर्जी, तो ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा एनर्जी जाया जाता है। अब लास्ट है इजेशन, जो हम लोग न्यूट्रिशन को यूज कर चुके हैं तो वो वेस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो उसे इजेशन कहते हैं। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, और अगर इसमें से आपको कोई भी डाउट होगा तो आपको मैं बता दूंगा। वैसे मेरे को लगता है कि आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा क्योंकि मैं प्रोफेशनल टीचर हूँ, 8 साल का एक्सपीरियंस है भाई, वो करवा रहा।